मालती के पिता विष्णु की माँ दोनों एक साथ गए विष्णु से मिलने के लिए। विष्णु युवराज के लिए रो रहा है, तबीयत भी नहीं सही है विष्णु का और मालती के पिता को दर्द आ गया। एक बाप जब रो रहा था एक बेटे के लिए, तो कहीं न कहीं मालती के पिता का जो बाप है, जो ममता है, वो जाग बैठा कि जैसे मैं मालती के लिए परेशान हूँ वैसे ही विष्णु अपने बेटे के लिए परेशान है। तो विष्णु को क्यों ना छुड़ा दिया जाए, क्योंकि युवराज के भविष्य का सवाल है। तो गाइस, मालती के पिता बहुत बड़ा डिसीजन लिए हैं विष्णु को लेकर के, और महादेव भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि छुड़ा दीजिए विष्णु को, एक बच्चे के लिए, बच्चे के भविष्य का सवाल है। और कहीं न कहीं महादेव भी अपने आप को अकेला फील करता है गाइस। बहुत ज्यादा तकलीफ होती है महादेव को जब देखते हैं कि सब लोग भाई भाई एक साथ चल रहे हैं और मैं आज अकेला हो गया हूँ, मेरे साथ मेरा बड़ा भाई चलने वाला नहीं है और सारी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है। तो आइए गाइस, सच्चाई जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर जब मिले वहाँ पे विष्णु से मालती के पिता और विष्णु की माँ, तो वहाँ पे क्या क्या हुआ। तो गाइस, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आप सबका स्वागत करते हैं अपने उत्तर प्रदेश निशा सिंह के चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब गाइस? महादेव एक वीडियो डाले हैं यूट्यूब पे, जिस वीडियो में मालती की माँ और पिता दोनों गए हैं विष्णु से मिलने के लिए। तो विष्णु बहुत ज्यादा रो रहे थे गाइस, युवराज के लिए रो रहे थे और अपने परिवार के लिए रो रहे थे। बिना कुछ गलती किए हुए सजा भुगत रहे हैं उसके लिए रो रहे थे गाइस। मालती के पिता को जरा से भी दर्द नहीं आ रहा विष्णु के रोने पे। शायद मालती के पिता के अंदर के गाइस इंसानियत ही मर चुकी है। तो चाचा जी, आप कैसे इंसान हैं जो कि आपके पास जरा सा भी दिल नहीं है? आप बोलते हैं कि मैं बहुत ही धार्मिक विचार का इंसान हूँ, बहुत धर्म के राह पे चलता हूँ। जब आप धर्म के राह पे चलते हैं तो क्या मालती का कोई गलती नहीं था? विष्णु का कहना था कि मालती और मेरे बीच जो भी झगड़ा चलता था मैं सोशल मीडिया पे सब डालता था और दुनिया देख रही थी। दुनिया को पता है कि मालती कैसे इंसान थी या फिर मैं कैसे था। फिर मुझे ही क्यों दोषी ठहरा दिया गया और मालती को निर्दोष बोला जा रहा है कि मालती का कोई गलती ही नहीं था, जबकि 100% गलती मालती का ही था। तो चाचा जी, है आपके पास ये जवाब? बोल सकते हैं आप, विष्णु का जवाब दे सकते हैं। ये सच बात है कि विष्णु हर मैटर का वीडियो डालता था, मालती का गलती नहीं था। आपकी बिटिया कलुआ कह के बुलाती थी विष्णु को, कभी भी वो तमीज से बात नहीं करती थी। लगता ही नहीं था कि विष्णु इनका पति है, इतना वो बदसहुरी से बात करती थी विष्णु को। तो आप आए थे कभी समझाने के लिए मालती को कि पति से ऐसे बात नहीं किया जाता है? बात बात पे वो मरने की धमकी देती थी, बात बात पे छोड़ देने की धमकी देती थी। तब आप कहाँ थे? उस समय आप नहीं आते थे मालती को समझाने के लिए। और हो सकता है जो बात बात पे बोलती थी, ये भी हो सकता है कि खुद अपने आप करी हो। ऐसा नहीं हो सकता, जो इंसान कह सकता है तो कर क्यों नहीं सकता है? फिर आप विष्णु को ही इतना बड़ा दोषी क्यों ठहरा दिए? चलो ठीक है, विष्णु को ही दोषी ठहरा दिया तो 18-19 महीना सजा भुगत रहा है विष्णु। अभी कम है क्या? अब तो युवराज के भविष्य का सवाल आ गया। युवराज का एडमिशन कराना है, बस साल भर का ही टाइम है। अगर साल भर में विष्णु घर नहीं आ जाते हैं तो युवराज का भविष्य कहीं का नहीं रहेगा, युवराज का भविष्य खराब हो जाएगा। एक वीडियो में हम देखे थे, आप बोले थे कि जब तक युवराज नाबालिग रहेगा तब तक मेरे पास रहेगा और जब बालिग हो जाएगा तो अपने घर चला जाएगा। ये आपका कहना था, आप बोले थे। तो बालिग होकर के अपने घर जाकर क्या करेगा युवराज? फिर जैसे आपका घर वैसे उसका घर। जब कुछ बचेगा ही नहीं, बाप रहेगा ही नहीं, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तो युवराज क्या करेगा वहाँ पे जाके? ढाला देखने जाएगा, ढेला माटी फोड़ने जाएगा? अरे चाचा जी, समय से पहले समझ जाइए। एक माँ का बद्दुआ लग रहा है आपको, 3 लोग आपको बद्दुआ दे रहे हैं। एक माँ का बद्दुआ है, एक बाप का बद्दुआ और एक बेटे का बद्दुआ है। जिस युवराज को आप पाल रहे हो ना, वही युवराज एक दिन आपसे सवाल करेगा ना, तो आपके पास कोई जवाब नहीं बचेगा। जैसे आपके बच्चे अगर आपसे सवाल करते हैं तो आप बोल नहीं पाते हो, बिल्कुल साइलेंट हो जाते हो। फिर आपको क्या दिखाई देता है कि बंद कमरे में रहो, बाहर ना निकलो और 24 घंटा ड्रिंक में बुड़े रहो। फिर यही करोगे, फिर ड्रिंक करते करते पता चलेगा कि आप स्वर्गलोक चले गए, आप अपने होश में नहीं आए। ठीक है,
तो समय से पहले समझ जाइए, और जो भी गलती आप कर रहे हो ना उसका भुगतान आपके बच्चे भुगत रहे हैं। जा करके देखिए शांति के घर में इस समय कितना हलचल मचा हुआ है। शांति सुकून से रोटी नहीं तोड़ रही है, आपका एक भी बच्चा सुकून से नहीं है। उधर नीरव को देखिए, नीरव लड़की लेकर भागा था, वो लड़की किसी और के साथ भाग गई, कहाँ चली गई, नीरव की शादी नहीं हुई। अरे चाचा जी जो कर रहे हो उसे आपके बच्चे को भुगतना पड़ेगा, ठीक है। आप भुगतोगे या ना भुगतोगे लेकिन आपके बच्चे दर पीढ़ी तक भुगतेंगे। कर्मा सामने जरूर आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, ठीक है। जो आज बिसरू बिना सजा का भुगत रहा है तो चलो ठीक है, हो सकता है भगवान कर्म में लिखे थे कि जेल जाओगे बच्चा बिना किसी गलती के, तो बिसरू बिना किसी गलती के जेल चला गया है। अब बार बार यही बोलते थे कि मेरी बेटी बहादुर थी, मेरी मालती बेटी बहादुर थी। कहाँ की आपकी बेटी बहादुर थी? आपकी 2 बेटी और हैं जो आज तक सोशल मीडिया पे बहुत मेहनत करती हैं, लेकिन वो दिया से बाती आज तक कर नहीं पाई, कुछ भी नहीं कर पाई हैं, क्योंकि उन लोगों के पति का अच्छा खासा सपोर्ट नहीं है। और मालती के पीछे बिसरू का हाथ था, मालती को वायरल करने के लिए बिसरू का हाथ था, इसलिए मालती वायरल हुई थी, और वरना मालती वायरल नहीं होती। मालती के अंदर इतना गुण नहीं था। मालती के अंदर किस चीज का तरीका था? ना तो सास का कदर करने जानती थी, ना नंद का कदर करने जानती थी, ना पति का कदर करने जानती, किसका कदर करने जानती थी वो? और सच बताएं चाचा जी तो आप कभी इज्जत नहीं करती थी मालती, आप कभी इज्जत करना नहीं आता था मालती को। अगर इज्जत करना आता होता ना तो शायद दहलीज पार करके आपके घर से बाहर न आती, आपका पगड़ी कुचल के मालती कभी भी नहीं आती दहलीज के बाहर, ठीक है। और मालती आप कभी इज्जत नहीं करती थी, सास ससुर का तो बात ही छोड़िए। अगर आपकी इज्जत करती होती चाचा जी ने तो दहलीज पार करके आपका पगड़ी कुचल करके वो कभी बाहर नहीं आती बिसरू के साथ भागकर, ठीक है। और जो महादेव की गलती बार बार देखते रहते हो, कभी महादेव को एक बार निगाह उठा करके देखिए। महादेव के जैसे आपका एक भी बच्चा नहीं है, ना तो आपकी बेटी ना तो आपका बेटा। महादेव के पैर का धुलन भी कोई नहीं है। महादेव को कोई कुछ भी कहता है लेकिन महादेव कभी किसी से गुस्सा तक नहीं होते। आप भी कितना उल्टा सीधा महादेव को बोले लेकिन महादेव पलट कर कभी नहीं जवाब दिए, बस यही बोले कि पिता के तस्मान है, जो भी कहे वो सब ठीक है। लेकिन बार बार वो विनती करते रहते हैं कि युवराज के लिए बिसरू को छुड़ा दे मालती के पिताजी, तो बहुत ही अच्छा होगा। युवराज का भविष्य खराब होने से पहले आ जाएंगे बिसरू तो शायद बच जाएगा युवराज का भविष्य, युवराज का जिंदगी। कहाँ से आप लोगों को लगता है कि महादेव गलत है? महादेव बिल्कुल भी नहीं गलत है। आज कहीं न कहीं महादेव भी टूट चुके हैं अपने भाई के बगैर। महादेव अपने घर का एक जिम्मेदार लड़का है, पूरे फैमिली को देखता है। जा करके देखो ना चाचा जी आज महादेव के घर में क्या हो रहा। आपकी बिटिया अपने सास के साथ ऐसे कभी नहीं रहती थी जैसे महादेव की पत्नी अपने सास के साथ रहती है। सास बहू में बहुत प्यार रहता है, समझ में आपके परिवार में प्यार नाम का तो चीज ही नहीं है। आपकी जितनी भी बेटी है ना अपने 2 प्राणी में ही पटरी नहीं है, तो सास ससुर नंद में कहाँ से पटरी रहेगा? ये लोग तो अपने पति से ही नहीं खुश रहती। मालती तो अपने पति से बिल्कुल नहीं खुश रहती थी। अगर वो बिसरू से खुश रहती ना तो शायद अर्जुन अच्छा नहीं लगता। अब बोलते हैं कि बिसरू इज्जत नहीं करता था, मालती को मारता पीटता था। मालती को नहीं देखते थे आप कि एक बार मार मार करके बिसरू का हाथ तोड़ दी थी? मालती की गलती नहीं देखे आप? मालती कभी इज्जत से बात नहीं करी थी बिसरू से। कोई भी पति होगा चाचा जी वही करेगा जो कि बिसरू करता था, ठीक है। लेकिन अब आपको अपनी बेटी की गलती कुछ नहीं दिखाई दे रही है, केवल बिसरू का गलती दिखाई दे रहा। क्योंकि अपने बिटिया का गलती अगर आप देखेंगे तो मामला सट आउट हो जाएगा, और अगर बिसरू का गलती देखेंगे तो मामला सट आउट तब होगा जब आपके मुंह पे फेंका जाएगा। और अभी फेंका जा नहीं रहा, इसलिए आप कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं युवराज को भी आप यूज कर रहे हैं, अच्छे से यूज कर रहे हैं। और भगवान से हम तो यही मनाएंगे कि भगवान युवराज बड़ा हो, इतनी बुद्धि दे भगवान युवराज के अंदर कि उसे अच्छा और बुरा का पहचान करने का तरीका हो, समझ हो इतना कि मेरे साथ मेरे पिता के साथ कौन अच्छा किया है और कौन बुरा किया है।
गाइस इन लोगों के लिए हमारी ये वीडियो आज की यहीं तक है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारी वीडियो आप सबको कैसे लगी, और हम इन लोगों की एक एक सच्चाई आप सबके बीच लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।